लोग गए हैं दवाई सही से नहीं डाल के आप फोटो यहाँ खींचिए, अपना काम कीजिए, चैनल पर डालिए। मुँह दिखाई देता है। हाँ, पूजा लेके जैसे नमस्कार, आप देख रहे हैं मानव सेवा न्यूज और मैं हूं शिवम प्रासर। ये है 14 नंबर वार्ड और भरपूरा पटपाड़ा पंचायत है और ये विभूतिपुर ब्लॉक समस्तीपुर जिला, जहां पे एक सांप काटने से इलाज नहीं होता है। ये बिहार है। यहाँ पे सांप काटने के बाद ये ले गए विभूतिपुर पीएचसी। यहाँ से क्या हुआ था चाचा? ये हम लोग गए थे वो घास काटने के लिए। जी 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 जी, ईंट का खेत है, जा रहे थे, वो सरप काट लिया लेकिन हम नहीं पहचान पाए जी और हम तब ले गए हॉस्पिटल। जी हॉस्पिटल ले गए, वहाँ सारे व्यवस्था हुआ, फिर बोला यहाँ नहीं होगा, चले जाओ सदर। जी सदर समस्तीपुर। हाँ। जी सदर से उसका बाद रेफर कर दिया कि हम बोले चलो अब पैसा के बदले हमें पैसा नहीं था, जी ले जा रहे थे इमरजेंसी में। जी आगे जाते जाते सातनपुर जाते जाते डेट हो गया। सातनपुर जाते जाते डेथ हो गई। डेट सदर अस्पताल में क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर बोला हमारे पास कोई उपलब्ध नहीं है। इलाज नहीं है मेरे पास। हम्म। देखिए, यह है बिहार। यहाँ पे चाचा बतला रहे हैं यहाँ पे कोई इलाज नहीं होता है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो पैसा इनके पास नहीं है, और सरकारी में जाएंगे तो इसका इलाज नहीं है। और जाने उनसे बात करते हैं। क्या है मुखिया जी? कल मौसम खराब था जी और मवेशी पालती है, ये लोग गरीब हैं। इसी क्रम में ये लोग घास काटने के लिए गए। घास काटने के क्रम में सांप इनको काट लिया और इन्होंने देखा भी, हाथ झाड़ करके किसी तरह सांप को छुड़ाया गया। बायां हाथ में जो काटा था उस हाथ झाड़ करके इसको छुड़ाया गया, पर सांप भाग गया। और इनके साथ इनके पति भी थे नज़दीक में। जब हल्ला हुई कि जो सांप काट लिया, तो कई लोग जुटे, इनको घर लाया गया। घर से इनका प्राथमिक उपचार के लिए विभूतिपुर ले जाया गया। लेकिन वहाँ पे इलाज नहीं था। नहीं, वहाँ पर जो है ना, सो अगर सही उपचार होता तत्काल तो रिकवरी हो सकता था, जी पर वहाँ से रेफ़र कर दिया गया। तो रेफ़र करने के बाद इनको जाने में भी समस्तीपुर काफ़ी समय लगा। जी वहाँ जाने के बाद जो उपचार उन लोगों के द्वारा किया गया, पर वहाँ से भी सही इलाज ना करके और इनको अलग भेज दिया गया रेफ़र। फिर अब सोचने वाली बात है, एक गांव घर के आदमी के पास, और जो गरीब हैं, खास करके जो जिस तबका से ये लोग आ रहे हैं, सदा से हैं, और इनके पास उस समय कहाँ से पैसा आ पाता जो किसी प्राइवेट अस्पताल में ये इलाज करवा पाते। सरकार के द्वारा हमेशा कुछ ना कुछ बोला जा रहा है, जो मेरे द्वारा अस्पताल में सारी व्यवस्था सुचारू रूप से दी जा रही है, डॉक्टर हैं, इलाज भी करवाया जाएगा, पर ऐसा कुछ दिखता नहीं है इस घटना के बाद। क्योंकि एक सांप काटने से लोग सरकार के यहाँ पहुँचने के बाद अस्पताल में बचा नहीं पाते हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है। अभी तक कोई प्रतिनिधि देखने के लिए नहीं है। देखिए, सभी लोगों को सूचना दी गई है, पर दूर से ही अपना बता रहे हैं कि जो आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए। अब सोचने वाली बात है कि जो अगर कल इनके साथ जैसा हुआ, अभी तक इनका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, जबकि विधिवत सर्पदंश से इनकी मौत हुई है, तो सरकार के द्वारा जो मुआवजा राशि दी जाती है सहायता हेतु, उसके लिए भी इन लोगों को पहले थाना में एफआईआर दर्ज करके पोस्टमार्टम होगा, तब जा कर के सरकार कुछ सहायता राशि दे पाएगी। इसके लिए भी कोई प्रोत्साहित करने के लिए मौजूद नहीं है यहाँ। हाँ, फ़ोन से या सूचना के बाद जैसा कर रहे हैं वो लोग यही बता पाएंगे। चलिए, यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि ये बिहार सरकार है और यहाँ पे इलाज नहीं होता है। यहाँ आप हॉस्पिटल जाइए तो वहाँ से आपको रेफ़र कर दिया जाएगा समस्तीपुर सदर में जाइए तो वहाँ इलाज नहीं है। डॉक्टर साहब बतलाते हैं इलाज नहीं है। क्या भैया वहाँ इलाज नहीं था? नए सूचना के अनुसार मिला कि इलाज वहाँ भी हुआ था, जी, लेकिन फिर सही क्यों नहीं हुए? काफ़ी लेट हो जाने की वजह से और गरीबी हालात को देखते हुए ये लोग पैसा की व्यवस्था में यत्र वत्र भटकते रहे, उसके कारण वह लेट हो गया।
लेट होने के कारण जब पहुँचे वहाँ, मतलब इन्हीं लोग के अनुसार हमको जो मालूम हुआ, तो मालूम हुआ तब तक ये लोग वहाँ गए, तब तक वो डॉक्टर साहब का अपना जो हुआ सदर अस्पताल में, पहले तो सुने विभूतिपुर में गए थे, लेकिन विभूतिपुर में भी इलाज सराहनीय रहा, इलाज वहाँ भी चला, लेकिन काफ़ी लेट की वजह से इनको लगा कि सरकारी अस्पताल में जाएंगे ठीक होगा, नहीं होगा, कुछ पैसा प्राइवेट में लगेगा, तो इसके लिए पैसा, ये गरीब आदमी, ये सब महादलित जाति के लोग हैं, इनको पैसा 2000 या 5000 रुपया कभी भी घर में नहीं रहता है। तो इसके एवज में जो है से ये लोग पैसा यत्र तत्र कर कुटुम्ब या इधर सगा संबंधी से ये लोग व्यवस्था करवाना जब तक चाहे, उसमें बहुत लेट हो गया। जब लेट हो गया तब अपना अस्पताल से जब समझ में डॉक्टर साहब को नहीं आए, तब यह रेफ़र किए। जब रेफ़र यहाँ से जब किए हैं, तब ये लोग सदर अस्पताल समस्तीपुर पहुँचे, और समस्तीपुर जब पहुँचने के बाद डॉक्टर साहब वहाँ भी देखे हैं, तो वहाँ भी काफ़ी इलाज जो उनको संभव हुआ वो किए हैं। तो फिर व्यवस्था क्यों नहीं है सरकारी अस्पताल में? सरकारी अस्पताल में व्यवस्था क्यों नहीं है वो हम जवाब नहीं देंगे, लेकिन कौन देंगे? यहाँ के प्रतिनिधि को देना पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद हम गए नहीं थे साथ में, लेकिन हमको मालूम हुआ कि वहाँ का जो व्यवस्था था, जहाँ तक संभव था वहाँ तक इलाज हुआ, लेकिन ये लेट के गए, और पैसे की स्थिति में कि हमको सरकारी में सही उपचार नहीं मिलेगा तो हम कहीं प्राइवेट में ले जाएंगे, तो पैसा का कमी था, पैसा के चलते ये लोग लेट कर दिया जुटाने में, इसके कारण लेट हो गया। और जब तक वो वहाँ गए हैं तब तक वो डॉक्टर साहब इनको जो है से नहीं समझ में आया, तो वो रेफ़र कर दिए। क्या हुआ था? अभी आप गए थे क्या? हम गए थे। क्या हुआ था वहाँ पे ना बोला कि ले गए इनको मुजफ्फरपुर। कहाँ पे बोला गया था? मुजफ्फरपुर। कहाँ पे बोला गया था? कहाँ पे आप लेके गए थे? तो बोला गया मुजफ्फरपुर ले जाने के लिए। दलसिंह सराय ले गए थे? विभूतिपुर? यहाँ सदर में गए थे। विभूतिपुर पहले गए थे, तो वहाँ क्या हुआ था? वहाँ से रेफर कर दिए जी। कहाँ? समस्तीपुर? नहीं, यहाँ समस्तीपुर। हाँ, समस्तीपुर के लिए रेफर कर दिए थे। हाँ। तो फिर क्या हुआ? समस्तीपुर में इलाज नहीं हुआ? समस्तीपुर में गए, ठीक है, वहाँ भी रेफर कर दिया। वहाँ भी रेफर कर दिया। हाँ। व्यवस्था क्यों नहीं है? व्यवस्था था वहाँ पे, सही से देखा नहीं, हॉस्पिटल गया वो सही से इसको देख नहीं रहा था, दूसरे पेशेंट को देख रहा था। क्यों? आप गरीब है इसीलिए? हाँ, इसीलिए नहीं देख रहे थे। बांचो यहाँ पे पेशेंट खड़ा था हमारा, और सुइया को सुइया नहीं लगाता था, एक भी नहीं बताता था कि हमारा यहाँ पे संभरेगा और चाहे नहीं संभरेगा। आपके मुखिया जी अभी तक क्यों नहीं आए? मुखिया जी आएंगे। आप कब आएंगे? पता नहीं कब आएगा, 24 नहीं घंटा आएगा। हो गया। वहाँ पर देख रहा था कि इसको संभरेगा नहीं संभरेगा, तो हमको बताना चाहिए। विधायक जी क्यों नहीं आए? हम ले जाते हैं अलग। दूरभाष के अनुसार मुखिया जी की सूचना है, मुखिया जी को सूचना मिल गए हैं। फिर 24 घंटा हो गया, क्यों नहीं आए? वो ये इसी विधि व्यवस्था, मुखिया जी को सूचना हम ही रात में दिए हैं, जे मुखिया जी ऐसी बात हुआ है। 24 घंटा हो गया ना। हाँ, लेकिन तो फिर अभी तक क्यों नहीं आए? मुखिया जी यहाँ नहीं आए, लेकिन यहाँ नहीं आने से भी वो अपने स्तर से सब काम कर लिए हैं, मतलब अस्पताल हो या थाना हो या कहीं भी सीओ साहब हो, बीडीओ साहब, वो सब से बात कर लिए हैं। तो फिर अभी लाश को कहाँ ले जा रहे हैं? अभी लाश के लिए इनके पास जो पुर्जा जो इनके पास मिला था, तो ये लोग अस्त व्यस्त में पुर्जा कहीं खो गया। तो फिर लाश को लेके जाएगा, उसके बाद ही पुर्जा मिलेगा। हाँ, पुर्जा अगर हम लाश नहीं ले जाएंगे तो पुर्जा कैसे देगा? वहाँ डॉक्टर अगर नहीं देख सकता है पुर्जा, तो मान लीजिए पुर्जा वहाँ लेंगे तभी इनका जो सरकारी जो है प्रक्रिया वो तो करना ही नहीं पड़ेगा। चलिए, ये बिहार है, यहाँ पे कोई इलाज नहीं होता है, यहाँ पे कोई बोलिए। हम इनका समझे हैं। जी बोलिए। हमें 7 बजे में मालूम हुआ। जी। आई ब्लॉक का प्रक्रिया हम लोग खुद देख करते हैं। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर रोसड़ा प्रखंड भरवाड़ी पंचायत पड़ता है। आप रोसड़ा से आ गए, लेकिन यहाँ के मुखिया जी जो वर्तमान में